Start. Today I am going to introduce exercise 6.1. Question number 1 MCQ. Question number first part जो है the common end point where two rays meets to form an angle is called. ये हमारा two rays हैं OA and OB, ये जहाँ पे meet करते हैं that is called vertex. The supplementary of 1 degree is, we have to find supplementary of 1 degree. We will subtract it from 180 and your answer will be 179 degree. In third part, in this figure given at right angle, the value of x, the sum of two angles form a linear pair angles is equal to 180. यहाँ पे टू एंगल्स एक स्ट्रेट लाइंस बना रहे हैं, वो हमेशा 180 के इक्वल होते हैं, तो हम उनको ऐड करेंगे, इक्वल में रखेंगे हमारा 180 और योर आंसर विल बी 35 डिग्री. योर डी ऑप्शन इज करेक्ट. एंड क्वेश्चन नंबर 4, एन एंगल इज ऑफ 75 डिग्री, इट्स कॉम्प्लीमेंट इज, कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए आप इसको 90 में से सब्ट्रैक्ट करोगे, योर आंसर विल बी 15 डिग्री. And in fifth part, one of the angles of a linear pair is 72 degree. जब भी linear pair होता है तो हम उसको 180 में से माइनस करेंगे. Other angles you can find with the help of that. So your answer will be 108. 72 plus x is equal to 180. X is equal to 108. Question number 2, you have to state true or false. The sum of two angles which forms a linear pair is always equals to 180. Yes. Second part, the complement of 90 degree is 90 degree. Complement जब भी हम किसी का फाइंड करते हैं, हम इसको 90 में से माइनस करते हैं. जब हम इसको 90 में से माइनस करेंगे तो वो 0 डिग्री के इक्वल होगा, ना कि 90 डिग्री के. That is false. The supplement of an acute angle is always an obtuse angle. Acute angle, suppose you have given 60 degree angle. और सप्लीमेंट फाइंड करने के लिए आप उसको 180 में से माइनस करोगे. 180 में से जब 60 को माइनस करोगे, योर आंसर विल बी 120. 120 इज एन ऑब्ट्यूज एंगल, इट्स ट्रू. क्वेश्चन नंबर 3, 2 के सेकंड फोर्थ पार्ट है हमारा. द सप्लीमेंट ऑफ ए राइट एंगल इज ऑल्सो ए राइट एंगल. यस, राइट एंगल मीन्स 90. जब हम सप्लीमेंट फाइंड करेंगे तो हम इसको 90 को 180 में से माइनस करेंगे और 180 में से 90 को माइनस करेंगे तो 90 डिग्री होगा. 90 डिग्री इज इक्वल टू राइट एंगल. ट्रू. द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज सप्लीमेंट्री. नो, दैट इज फॉल्स. इन क्वेश्चन नंबर 3, चेक वेदर द फॉलोइंग इंडिकेटेड पेयर्स ऑफ द एंगल्स आर एडजेसेंट. एडजेसेंट एंगल आपको फाइंड करना है. मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बता दिए थे कि आपके एडजेसेंट एंगल कौन से होते हैं. DOC एंड BOC are adjacent angle. Here COB and BOA are adjacent angle. Question number 4, from the given figure answer the following question. Do angle AOB and BOC form a linear pair? Observe the figure. Angle AOB and BOC, क्या ये दोनों मिलकर 180 बना रहे हैं? तो आपने इन दोनों को ऐड करना है. इफ़ दे आर बिकमिंग 180 तो दे आर फॉर्मिंग लीनियर पेयर. इफ़ दे आर नॉट बिकमिंग 180 डिग्री दे आर नॉट फॉर्म अ लीनियर पेयर. और इन दोनों को ऐड किया तो हमारा 165 आ रहा. 165 इज नॉट इक्वल टू 180. नो, एंगल AOB एंड BOC डजंट फॉर्म अ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स. In second part, our angle AOB and COD are vertically opposite angle AOB. Next is COD are vertically opposite angle, but both measurement are different. That's why we can't say it's a vertically opposite angle. अगर इनकी measurement same होती तो we will call them vertically opposite angle. In question number 3, do angle AOD and DOC form a linear pair? उन दोनों को ऐड करके देखो, अगर वो 180 बना रहे हैं तो वो लीनियर पेयर बना रहे हैं, लेकिन वो नहीं बना रहे 180 तो दे आर नॉट फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर ऑफ एंगल. इन क्वेश्चन नंबर 5, राइट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स. जब भी आप कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हो तो सिंपली आपको क्या करना है, 90 में से उस एंगल को माइनस करना है. आपके ये
5 पार्ट्स हैं, आपको सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। इन क्वेश्चन नंबर 6 यू हैव टू फाइंड सप्लीमेंट। जब भी हम सप्लीमेंट फाइंड करेंगे तो आपको इसको 180 में से माइनस करना है। एंड इन 6th क्वेश्चन यू हैव गिवन 5 पार्ट्स, सेम प्रोसीजर यू विल फॉलो। इन 7th क्वेश्चन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आप देख रहे हो इस फिगर को ऑब्जर्व करो, दोनों मिलकर 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, राइट एंगल। आप इन दोनों को ऐड करो, इज इक्वल टू में आप 90 डिग्री लिखो और ए की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो। सिमिलरली हेयर यहाँ पे बट 90 नहीं बना रहा है, यहाँ पे 180 बना रहा है क्योंकि स्ट्रेट एंगल बना रहा है। स्ट्रेट एंगल मीन्स आपका जो होगा 180 का होगा। इन दोनों को ऐड करोगे तो इज इक्वल टू में मेंशन करोगे आप 180, तो ए की वैल्यू आपकी आ जाएगी 180 में से इसको माइनस करोगे तो 117 डिग्री। सेम यहाँ पे 180 है, यहाँ पे भी 180 है। यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। इन क्वेश्चन नंबर 8 इन द गिवन फिगर नेम द पेयर्स ऑफ द वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली आपका 1 और 3 होगा और 2 और 4 होगा, 6 और 8 होगा, 5 और 7 होगा। हेयर पेयर्स आर गिवन। In this question you have to find the measurement of other angle if one angle is 50 degree. One angle 50 है तो 2 एंगल इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा, दैट विल बी इक्वल टू 50। अब 2 एंगल प्लस 3 एंगल इज इक्वल टू आपका क्या होगा, लीनियर पेयर बना रहे हैं 180 का, तो विद द हेल्प ऑफ दिस यू कैन फाइंड द थर्ड एंगल। इन दोनों को ऐड करोगे आप 50 प्लस 180 50 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180, तो 3 एंगल आप फाइंड कर सकते हो। और जो आपका 4 एंगल होगा वो 3 के इक्वल होगा बिकॉज बोथ आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। 1 एंगल इज विल बी इक्वल टू 2, 3 एंगल विल बी इक्वल टू 4। इन क्वेश्चन नंबर 10 फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। यू आर ऑब्जर्विंग हेयर 2 लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। जब भी इंटरसेक्ट करती हैं तो अब वर्टिकली अपोजिट एंगल बनते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल का मेजरमेंट इक्वल होता है। With the help of this you can find the value of x, and in this part you are observing the figure is making supplementary means 180 का आपका एंगल बन रहा है, तो दोनों एंगल को आप ऐड करोगे, आपका 180 के इक्वल आप मेंशन कर दोगे। with the help of this you can find the value of x. find the magnitude of an angle which is 2/3 of its supplement। तो हमने जब भी सप्लीमेंट हो तो हमने कोई भी एंगल मेजर करना है। लेट द मेजरमेंट ऑफ द रिक्वायर्ड एंगल बी एक्स, देन द मेजरमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट एक्स इज इक्वल टू, तो आपको मेजरमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि आपको एंगल आपने एक्स लेट ले लिया, उसको अपने कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, तो उसको आप 180 में से क्या करोगे, माइनस करोगे। कट कर दे, ये डिलीट कर, कॉम्प्लीमेंट